जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते मंगलवार निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी केएनपी टीम के परिवार के सभी व्यूअर्स को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए क्या बनता है इंपॉर्टेंट लेवल। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और बीते हफ्ते हमने आपके साथ 920 MA स्ट्रैटेजी को शेयर करने की कोशिश की थी। उसके ऊपर और डिटेल में बहुत सारी चीजें हम और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस एक और एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले वीकेंड, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। अब देखिए, आज है अवकाश, छुट्टी है, मगर सिर्फ भारत में। अमेरिका के बाजार खुले हुए हैं, आज भी खुलेंगे, यूरोप के बाजार भी खुले हैं और आज शाम को जो होगा बाजारों में उसका असर क्या होगा वो भी हम आपके साथ शाम में टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर आज सुबह से हम ये वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको हम तीन चीजें बताना चाहते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसी के साथ फिन निफ्टी, तीनों की एक्सपायरी है बृहस्पतिवार को, यानी कि कल के दिन। सेंसेक्स की एक्सपायरी आपने देख लिया, मंगलवार के दिन हुई थी। अब ये बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि निफ्टी की है वीकली और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की है मंथली एक्सपायरी। तो यहां पर हम एक डेटा लेकर आए हैं आपके लिए, फटाफट उसको देखते हैं, जो कि होगा निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10-15 मिनट का टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या बाजार कहता है। और दिखाएंगे पिछले महीने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, माफ कीजिएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की जब मंथली एक्सपायरी आई थी, यानी कि 30 जनवरी के दिन, तब किस तरीके का ट्रेंड बना था और डेटा क्या कहता है आने वाले बृहस्पतिवार की एक्सपायरी के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहां पर हमने 2 दिन लिए हैं, यानी कि हफ्ते की शुरुआत हुई थी बड़े गैप डाउन के साथ, तो 24 तारीख और 25 तारीख यहां पे मार्क कर लीजिएगा। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बृहस्पतिवार के दिन काम करेंगे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट निशान हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं। याद रखिए, ऊपरी सर पे अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, यानी कि सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है। तो देखेंगे, अगर हम 24 तारीख को सोमवार के दिन भी बाजार 22,520 के आंकड़ों से संभलते हुए देखा गया, उसके बाद हमने वहां से तेजी भी देखी, 22,620 तक की रैली देखी हमने मंगलवार के दिन, और यहां पर दोबारा से शाम के वक्त बाजार ऑलमोस्ट इसी लेवल पे आया, यानी कि सोमवार को भी इस लेवल पे आया, मंगलवार को बाजार खुला गैप डाउन के साथ, इसी लेवल से रिकवरी करी, और अगर आप देखेंगे कि शाम के वक्त बाजार वापस से इसी लेवल के आसपास आया और फाइनली क्लोजिंग देकर गया है 22,550 के बेहद करीब। तो यहां पर हमने आपके लिए सेटअप बना दिया है 5 मिनट के लिए क्या करें। और अगर आज की वीडियो में आप कमेंट्स करेंगे तो शाम को हमारी कोशिश होगी, सिर्फ 2 छोटी सी वीडियो होगी, एक 10 मिनट की वीडियो, जिसमें हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का, तीनों के लिए एक ट्रेड सेटअप बनाएंगे कि अगर इस लेवल के आसपास में निफ्टी आता है तो कौन से ऑप्शन पे आपको रखनी है नजर। और अगर दिल खोल के कमेंट करेंगे तो हमारी कोशिश होगी वो प्राइस रेंज भी बताने की, हमारी एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, ताकि आप लोग कल के दिन जबरदस्त
जो मूवमेंट आएगा अगर बाजार में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी, तो उस वॉलेटिलिटी के अंदर अपना अच्छा प्रॉफिट बना सके। तो देखिए निफ्टी में हमने यहां पर जो ऊपरी स्तर है वो है 22,645। ये हमारा दूसरा पड़ाव होगा रुकावट का। तो रुकावट का पहला पड़ाव क्या है? 22,620 की रेंज। हमने आपको बताया भी था, अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे कि 22,600 के आसपास में इस वक्त दबाकर कॉल राइटर बैठे हैं, यानी कि वो इतनी जल्दी बाजार को तोड़ने नहीं देंगे। और उसके बाद दूसरा है 22,700 का लेवल। तो ये जो तीन लेवल हैं फिलहाल बाजार के लिए रुकावट का काम करेगा। उधर अमेरिका के बाजार आज मंगलवार के दिन, यानी कि कल रात में मंगलवार के दिन मिला जुला असर करके गए। डाउ जोन्स तकरीबन हरे निशान में, उधर नैस्डैक लाल निशान में। अब आज क्या होगा अमेरिका के बाजारों में, उसका भी हमें देखना पड़ेगा हिसाब किताब, और जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब यहां पे नीचे के जो स्तर है बाजार के लिए फिलहाल वो है 22,510-520 की रेंज, यानी कि 22,515 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है। मगर बहुत सारे आपके स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी करेगा बाजार। अब इसको समझते हैं आगे। निफ्टी को दोबारा से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, और यहां भी हमने एक चीज आइडेंटिफाई करी है कि बाजार 22,600 के पास कोई भी कैंडल, देखिए कैसे समझते हैं, जब भी कैंडल जो होती है वो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू करे, कोई भी कैंडल आप देखेंगे सोमवार हो चाहे मंगलवार का दिन हो, कोई भी कैंडल 22,600 के ऊपर क्लोज होने में सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण ये जो स्तर है फिलहाल बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर है। 22,600 का अगर बाजार पार करेगा तो एक बार मूवमेंट देगा 22,620। गलती से भी जल्दबाजी ना करें, टिकने दें बाजार को, नहीं तो ये 22,620 आपको लगातार सोमवार और मंगलवार दोनों दिन ट्रैप करके नीचे लाया है। तो वहां पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारी टीम तो नहीं करेगी। आपको अगर लगता है कि नहीं हमें एंट्री करनी है तो आप करें। ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग 22,600 से 620 थोड़ा सा ट्रैप जोन है। अब देखिए साइडवेज क्या चलेगा बाजार, 22,550 जहां पे क्लोजिंग हुई है, ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास में निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो यहां से लेके 22,600, ये जो 50 पॉइंट की रेंज है, ये निफ्टी को बार बार अप एंड डाउन करेगी, प्रीमियम को डीके करेगी। आज हम टाइम भी बताएंगे कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको सबसे ज्यादा शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा कल, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। नीचे के जो स्तर है फिलहाल निफ्टी के अंदर, यहां भी अगर आप देखेंगे तो चाहे वो हो हमारा सोमवार का दिन या हो मंगलवार का दिन, दोनों दिन 22,515 और 520 के आंकड़ों ने बाजार को संभालने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। देखिए बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी यहां भी स्ट्रांग रहेगी, ऐसा नहीं है कि यहां पे नहीं रहेगी। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आप निफ्टी के ऊपर ज्यादा काम करेंगे या बैंक निफ्टी के ऊपर या फिर फिन निफ्टी के ऊपर, किस इंडेक्स के ऊपर ज्यादा आपका फोकस रहेगा कल के दिन, ताकि जो हम ट्रेड सेटअप आपके साथ शाम की वीडियो में शेयर करेंगे, एक छोटी वीडियो, उस पर हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए। अब यहां बैंक निफ्टी को अगर देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो पूरे दोनों दिन सोमवार और मंगलवार ज्यादा जो टाइम फ्रेम पे, यानी कि ज्यादा टाइम जो टाइम पास हुआ बाजार का, वो हुआ है 48,490 या 48,500 हम कर लेते हैं, 48,500 से लेके 48,700, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज में बाजार ने बार बार आके बहुत देर टाइम पास किया है। तो यहां पर बिल्कुल साफ साफ कहानी यह है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको रहना है तो 48,700 के ऊपर बाजार को टिकने दे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दे, तो वहां पर आपको एक शार्प तेजी देखने को मिलेगी। और भी कैसे, 25 तारीख यानी कि मंगलवार के दिन जब बैंक निफ्टी खुलता है सुबह सुबह 9:15, तो आप देखिए वहां पर बाजार ने 48,700 को जैसे ही ब्रेक किया, पहले ही 5 मिनट की कैंडल में हमें एक अच्छी तेजी, तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। और यही आपका मोमेंट बनेगा बैंक निफ्टी में एंट्री करने का और एक फट से आप स्कैल्पिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का। मगर इंतजार करें, जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि जब खरीदते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि ऑर्डर कितना लगाना था, कितनी क्वांटिटी थी, और इस चक्कर में जो 1 मिनट लगा देते हैं और इतने में प्राइस धड़ाम से औंधे मुआ के गिर जाता है। तो सब्र रखेंगे, बस यही नियम बनाएंगे। हमने देखिए आपके साथ अपना खुद का अकाउंट शेयर करना शुरू किया है कि कहां कहां लाल और हरा बन रहा है। फरवरी के महीने में इस पूरे सप्ताह में ना तो सोमवार को हम आपके साथ शेयर करेंगे, मार्च के महीने में फिर से अपना डेटा लाइव दिखाएंगे और आप देखिएगा, ना तो हमने सोमवार के दिन यानी कि 24 तारीख को कोई भी ट्रेड किया, ना ही 25 तारीख को किया, 26 को अवकाश है क्योंकि बाबा का दिन है, बाबा भोलेनाथ का दिन है। तो
तो एंजॉय करें, लाइफ को जिएं और उसके बाद आशीर्वाद लेके काम करें। यही हमारी आपको एक राय होगी। तो यहां पे बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 48,500 से लेकर 48,700 एक जोन है, जहां पे निचले स्तर पे एंट्री करने की कोशिश, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद जो ट्रैप जोन है, सबसे ज्यादा जो आपको ललचाएगा, देखिए होता है क्या ना, जैसे बाजार इसको ब्रेक करता है तब आपके अंदर और हमारे अंदर लालच आता है कि बस एंट्री कर जाए, तो वो होगा 48,800 से 48,850 की रेंज। ये हमने लाल निशान में मेंशन भी कर रखा है, आप भी कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये जो दोनों पॉइंट है आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 48,840 और 48,798, ये जो रेंज है ये आपको ललचाने की कोशिश करेगा। मगर अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो अभी आपको दिखाएंगे वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी कि कहां से तेजी बहुत अच्छी मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि बाजार में दोनों तरफ की न्यूज मिल रही है कि भैया अब तो यहां से गिर जाएगा, और कहीं न्यूज आ रही है कि अब तो यहां से बढ़ जाएगा और बॉटम बना चुका है। उसके ऊपर एक विशेष डेटा आपको दिखाएंगे आज के दिन। और नीचे के जो स्तर हैं वो है हमारे 48,370 के लेवल बैंक निफ्टी में फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां से वापस से एक अच्छे बाउंस बैक मिल सकते हैं, यानी कि अगर बाजार खुला बिल्कुल फ्लैट और फट से गिर गया, या मान लीजिए आज अमेरिका के बाजारों में गिरावट थोड़ी और गंभीर होती है और उसके कारण अगर बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन एक बड़ा गैप डाउन के साथ खुलता है या फ्लैट खुल के गिर जाता है, तो 48,370 का जो आंकड़ा है ये पहला बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगा। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। कोई भी चेंज नहीं है, ध्यान से देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई भी कैंडल 48,798 ऊपरी स्तर पे, 48,840 दूसरी जो रेंज है इसके ऊपर जाने में सफल नहीं हो पाए, यानी कि यहां पे फट से जाके फट से नीचे गिरेगा। तो होगा क्या, फट से जाने पे क्या करना है, कॉल साइड में एंट्री और उतने ही सेकंड में आपको एग्जिट करना है, अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि एकदम से प्रीमियम बढ़ेगा। मगर एक बार 48,850 के ऊपर टिकेगा और अगर 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम वापस से 49,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में बनते हुए देख सकते हैं। अब रेंज क्या है जो हमने अभी आपको बताया, 48,500 से लेकर 48,700, ये ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि 48,700 के आसपास हमें हल्की फुल्की अभी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और नीचे के स्तर पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जो कि होगी 48,500 के लेवल। मगर 48,500 किसी भी हाल में अगर बाजार तोड़ता है तो पैनिक आएगी, और पैनिक के चल के मौका बनेगा, यानी कि 150 पॉइंट आपको पता भी नहीं चलेगा बाजार कब गिर गया, और वो होगा 48,370। देखिए इसीलिए 5 मिनट और 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पर आपको दिखाने की कोशिश है हमारी। फिर निफ्टी की बात करते हैं। सेंसेक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है और बृहस्पतिवार को है नहीं, तो ऑप्शन जहां पर ज्यादा बनेगा वो होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तो हम इनके ऊपर नजर ज्यादा रखेंगे। फिन निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर हम देखते हैं। यहां पर जो रेंज है, यानी कि 25 तारीख को अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो है 23,000 और 23,070 की रेंज। ये रेंज है जिसमें बाजार ऊपरी स्तर पे आता था तो प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के स्तर पे हमें एंट्री करने का मौका मिल रहा था। मगर जो अच्छी सपोर्ट है बाजार के लिए, एक दिन पहले अगर बात करें तो 24 तारीख को, वो थी हमारी 22,925 से लेके 23,000 के आंकड़े। ये हमारा एक रेंज है। अगर बाजार यहां पर लुढ़क जाता है, ध्यान रखिएगा 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर निफ्टी अगर 23,000 को ब्रेक कर देता है तो आपको बहुत जल्द बाजार वापस से 22,925 के आंकड़े टच करते हुए दिखेगा। तो यहां पर इस लेवल के आसपास में एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है 22,900 की कॉल को ध्यान में रखें, और ऊपरी स्तर 23,000 या 22,975 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो है 22,875 के लेवल। फिलहाल फिन निफ्टी में अगर मौका बनता है, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में एक्सपायरी के दिन होगी, तो ये मौका अगर बनता है तो यहां से जब बाउंस करेगा बाजार, चाहे भले ही 50 पॉइंट करे, आप देखेंगे 22,900 की कॉल का प्रीमियम बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। ऊपरी स्तर 23,100 से लेकर 23,125, ये नोट कर लीजिएगा, लिखा भी हुआ है स्क्रीन के ऊपर। तो 23,094 से लेके 23,121 जो रेंज है, ये फिलहाल अभी ट्रैप करने की रेंज है, यानी कि कोशिश करेगी एक बार बाजार, आपको लगेगा बस ब्रेकआउट दे दिया तो ब्रेकआउट देने दें, 5 मिनट इसके ऊपर टिकने दें, नहीं तो जैसे ही आप यहां पे एंट्री करेंगे आप ट्रैप हो जाएंगे और फिर से परेशान हो जाएंगे एक्सपायरी के दिन। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एग्जैक्टली वही है, देखिए ऊपर 23,123 के आसपास जाने के बाद हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के, और उसके बाद वहीं से हमें गिरावट देखती है 23,000, यानी कि 100-125 पॉइंट की हमें गिरावट दिखी ऊपरी स्तर से अपने 25 तारीख मंगलवार के दिन।
हालांकि 9:15 पे जब बाजार खुला तो उसने तेजी करने की कोशिश करी, मगर बाजार स्टेबल नहीं हो पा रहा। रीजन दो सबसे बड़े, एफआईआई और ट्रम्प साहब के जो भी बयानबाजी आ जाती है, कभी आईटी इंडस्ट्री को लेके, कभी टैरिफ को लेके, तो इनकी वजह से बाजार अभी संभल नहीं पा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सपायरी को लेके। देखिए ये है न्यूज डेटा जो अब आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो न्यूज डेटा बताएं, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहां पर हम आपको दिखाएंगे पिछले महीने जनवरी की जब एक्सपायरी थी 30 तारीख, निफ्टी, बृहस्पतिवार, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, तमाम की एक्सपायरी पे बात करेंगे कि किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया था। अब सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोग निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हुआ क्या, निफ्टी के अंदर 30 तारीख को बाजार खुलता है छोटी सी फ्लैट ओपनिंग के साथ, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे टाइम फ्रेम आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि आप नोट करें। 9:15 से लेके 10:30 तक के बीच में बनेगा प्रॉफिट। इस बार भी संभावना की जा सकती है निफ्टी में, क्योंकि बाजार काफी नीचे आ गए हैं। 22,700 पे जो पुट राइटर बैठे हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, और इसके कारण अब अगर उनको उस लेवल से निकलना है सोमवार के बड़े गैप डाउन को लेके, तो बाजार को 10:30 तक एक बार तेजी दिखानी पड़ेगी खुलते ही। और ये कैसे होगा, अगर आज बुधवार को अमेरिका के बाजार, अगर स्पेशली नैस्डैक पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। नैस्डैक अगर 200 पॉइंट, 250 पॉइंट या 180 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होता है, यानी कि मंगलवार की गिरावट को पूरा रिकवर करता है, तो यहां पर आपको निफ्टी में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 22,500 के जो लेवल हैं वो जबरदस्त लेवल है। ये जो है निफ्टी 50 का चार्ट दोस्तों, ये हमारा लगा हुआ है 30 तारीख का, ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी का। यहां पर निफ्टी जो था वो था 23,140, और आप देखेंगे 10:30 बजे बाजार था 23,312, यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी यहां पे देखने को मिली। नो जोन कौन सा रहेगा ट्रेडिंग का, जनरली ट्रेंड जो बन रहा है फिलहाल वो होता है 10:30 से लेके 1:30-2 बजे तक बिना किसी परेशानी के बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। ऊपरी सर पे प्रॉफिट बुकिंग, निचले सर पे हमको बाय ऑन डिप्स, और उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 के आसपास फिर से आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपायरी का सौदा जैसे जैसे कटेगा वहां तक सारे ट्रेडर उम्मीद छोड़ चुके होंगे, बाजार गिर चुका होगा, और 2:30 बजे के आसपास आपको 2 से 2:30 बजे और 3, 3:30 मतलब 2:30 से लेके 3:30 तक आपके ऑप्शंस के जो प्रीमियम होंगे, स्पेशली कॉल साइड में, उसमें एकदम से आपको स्पाइक मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब उसमें कौन सा वाला ऑप्शन, मान लीजिए बाजार है इस वक्त 22,600 के आसपास, तो आपको जो स्पाइक मिलेगा वो मिलेगा 22,700 और 22,600 के कॉल में, इन द मनी में नहीं, एट द मनी और आउट ऑफ मनी में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यही बैंक निफ्टी को लेके। तो बैंक निफ्टी का भी पिछले महीने जनवरी की मंथली एक्सपायरी का डेटा हम सामने लाए, और यहां पर भी आपको दिखा देते हैं कि सुबह सुबह अगर बाजार खुला हल्की तेजी और फिर से गिरता है तो शांत रहें, बैठें। तो एक पहली बड़ी बात, पहली 5 मिनट को जाने दें, बीतने दें। 9:15 के बाद, 9:20 के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर बाजार वहां पे ऊपरी स्तर पे जाता है या एक ही कैंडल में बड़ा ब्रेकडाउन दे देता है, कंडीशन है कि अगर अमेरिका के बाजार एक अच्छी तेजी के साथ बंद होते हैं बुधवार के दिन, तो ये जो ट्रैप होगा पहली कैंडल को, जो प्रीमियम को एडजस्ट करेगा एकदम से, उसमें एंट्री ना करें, उसके बाद एंट्री करें अगर मोमेंट आपको तेजी की तरफ जाते हुए दिखता है। नहीं, अगली कैंडल ग्रीन बनने जैसी लगती है, यानी कि और अच्छे से डिटेल में बताएं तो 9:15 की कैंडल में जो बॉडी है वो बड़ी नहीं, विग ज्यादा बड़ी होती है, तो वहां पर आपको काम करना है तेजी में, ठीक है। 10, 10:30 बजे के आसपास आपको मोमेंटम दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे पुट राइटर के भाई हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉल्स को लेके बैठे हुए हैं, वो सारे यहां पे निकलने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर सतर्क रहें, इंतजार करें, बाजार को थोड़ा सा कूल डाउन होने दे, हल्का होने दे, और उसके बाद दोबारा एंट्री करें, अच्छा प्रॉफिट बनेगा आपका। बात करते हैं फिर निफ्टी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही 30 तारीख जनवरी का दिन, एक्सपायरी के टाइम, मोमेंट आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में पहली कैंडल को इग्नोर करने की कोशिश करें, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होगी, बहुत तेजी से प्रीमियम आपका डीके होगा, अचानक से 100 रुपए पे आप खरीदेंगे और वो अचानक अगली ही 1 मिनट में आ जाएगा 50 रुपए, और आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी, और फिर वापस 100 पहुंचते पहुंचते आप पेशेंस लूज करेंगे और 80-90 पे निकलेंगे लॉस में, और थोड़ी देर बाद देखेंगे 150। तो ऐसी गलती ना करें बस, ठीक है।
फिर भी अगर आप चाहते हैं, और जो कि हम भी चाहते हैं, मगर आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं बाबा भोले का नाम लेके। और जैसा हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि देखिए महीना खत्म होने वाला है फरवरी का, 14,000 हमारे YouTube सब्सक्राइबर में अभी भी हम तकरीबन 100 सब्सक्राइबर दूर हैं। कोशिश कीजिएगा आज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, ताकि आज शाम तक हम आपके साथ ला सकें ट्रेड सेटअप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए बहुत जगह चल रहा है कि भैया बाजार अब ये और नीचे गिरेगा, कोई बाजार को ऊपरी स्तर की तरफ देख रहा है, कोई नीचे के स्तर पर देख रहा है। यहां पर हम लाए हैं ट्रेंड लाइन मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये सारी कैंडल मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, सन 2022 के दिसंबर में आप देखेंगे 2022 का दिसंबर का एक ऐसा महीना था जब लगातार 4 महीने तक हमें बाजार में गिरावट देखने को मिली थी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब की बार ये थोड़ी बढ़ गई है और ये 5वां महीना शुरू हो चुका है निफ्टी के अंदर टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखेंगे सितंबर से हमने गिरावट देखी थी, माफ कीजिएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर एंड में तो हमने ऑल टाइम हाई के लेवल देखे थे और वहीं से बाजार गिर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें हम 2020 की जनवरी और फरवरी के, जहां से बाजार में सबसे बड़ी गिरावट आई थी महामारी की न्यूज को लेके, बाजार जब बंद हुए थे, मार्केट्स बंद हुए थे मार्च के महीने में कोविड की वजह से, तो वहां से जो रिकवरी आई थी उस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो हम ऑलमोस्ट अब 22,500 या एक बार बाजार डॉजी दिखाने के लिए 22,400 तक लाके बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। ये हम नहीं कहते, ये डेटा देता है, कहता है, और आपके सामने डेटा रखा हुआ है। सेम बैंक निफ्टी का भी पैटर्न है। बैंक निफ्टी ने जो ये ट्रेंड लाइन बनी है इसको ब्रेक कर दिया है, नीचे की तरफ चले गए हैं। यानी कि जैसे ही बाजार ने 50,000 के लेवल को जब ब्रेक किया था तो यहां पे गिरावट गंभीर होती जा रही है, क्योंकि हम अपोजिट जा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में भी 5 कैंडल 5 महीने से गिरावट है। पिछले 3 महीने यानी कि दिसंबर से हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर में लगा भी था कि बाजार वापस से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में उस लेवल की गिरावट नहीं थी। और बैंकिंग क्षेत्र को सुधारने के लिए सरकार ने भी बहुत सारे नियम उठाए हैं। आपने देखा भी था, आरबीआई की हमने न्यूज भी आपके साथ शेयर करी थी कि बैंकिंग के अंदर बहुत बड़ी लिक्विडिटी दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बाजार में पहुंचे। मगर उसके बावजूद बाजार में अभी थोड़ा सा दबाव है बैंकिंग क्षेत्र के अंदर भी। मगर क्या हम वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएंगे? तो वो ट्रेंड लाइन है आपकी 50,000 के लेवल। 50,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा तो आपको दोबारा से यहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर निफ्टी की बात करें, एग्जैक्टली हम अपने ट्रेंड लाइन पे आ चुके हैं। देखेंगे 2020 और 19 से, तो यहां पर हम बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, बिल्कुल उसी टेरिटरी में काम कर रहे हैं, ट्रेजेक्टरी में काम कर रहे हैं कि ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे हमें बाइंग दिख रही है। 3 बार लगातार गिरावट के बाद, लगातार 3 महीने की गिरावट के बाद यहां पे रिकवरी के चांस हमें ज्यादा दिख रहे हैं फिन निफ्टी में। और ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कि अगर हम अपना ओपिनियन दे, हम अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करें, तो हमें लगता है कि निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, यहां से और बहुत बड़ी गिरावट अभी हमें नहीं दिख रही। एक बार शॉर्ट कवरिंग दिखेगी बाजार के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो फटाफट अभी तक हमने जो आपको बताई है सारी कहानी, उसको अगर आपको पसंद आई, सबसे पहली बात तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने आपका डर निकालने की कोशिश करी है कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको दिखाया, ट्रेंड लाइन बताई, तमाम बातें चल रही हैं। यह भी बताया कि अभी हम तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहे जब तक हमारा वो जो लेवल है उसके ऊपर बाजार ना आए, या नीचे के स्तर पे अब बाजार इस लेवल पे आएगा तब लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 920 देखेंगे, आरएसआई देखेंगे तो बाजार काफी ओवरसोल्ड है, हल्का है। और ऐसे हल्के में अगर बाजार में एंट्री नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। बहुत से लोगों ने हमें सवाल पूछा है व्हाट्सएप पे भी और मैसेजेस भी किए कि सर आपका चैनल था स्टॉक एनालिसिस इनसाइट, उसके ऊपर आजकल स्टॉक को लेके आप कोई भी वीडियो नहीं दे रहे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप चाहते हैं। बीच में हमने बंद किया था क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक की वीडियो को देख ही नहीं रहे थे, ना ही उनके कोई सवाल जवाब आते थे, तो हमने उसको बंद किया। बट अगर आप चाहते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है ऐसे हालातों में जब बाजार काफी करेक्ट हो चुके हैं ऊपरी स्तर से, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के जो प्राइस हैं, वैल्यूएशन जो है काफी ठीक हो चुके हैं, तो कौन सी कंपनी पे नजर रखना चाहिए, तो अगर आप बताएंगे तो ट्रेडर के साथ धीरे धीरे निवेश की शिक्षा हमारा काम होगा आपको देना। तो बिना देरी करे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चलिए निफ्टी के लिए बहुत क्लियर है
जैसा कि हमने आपको बताया कि शाम को अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो शाम के 5 बजे तक हमारी कोशिश होगी एक वीडियो शेयर करने की, जिसमें हम 3 ट्रेड सेटअप करेंगे। निफ्टी के लिए 2, बैंक निफ्टी के लिए 2 और फिर निफ्टी के लिए 2, कॉल का और पुट का एनालिसिस के बेसिस पे। मगर फिलहाल जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर है 3 तरह की लाइनें कलर में, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। रेड है हमारे रेजिस्टेंस, सबसे पहला और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 22,620 से लेके 22,670 के आंकड़े। ये बाजार के लिए पहला रेजिस्टेंस का काम और दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ज्यादा हमने आपको पहले ही बता दिया 5-15 मिनट और 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आप डायरेक्टली इसे नोट कर सकते हैं। जो नो ट्रेडिंग जोन होगी और फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो 50 पॉइंट के बीच में, जो कि होगा ब्लू रेंज में 22,546 से लेके 22,598, यानी कि 600, मोटा मोटा 22,550 से लेके 22,600 की रेंज। ये रेंज होगी ऊपरी सर पे प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के सर पे एंट्री करने की कोशिश। मगर पहला इमीडिएट सपोर्ट है 22,513। दूसरा, अगर बाजार यहां से गिरता है तो संभावना है कि 22,420 तक के लेवल आपको दिखाएगा और उसके बाद बाउंस बैक भी करने की कोशिश करेगा। 22,355 की उम्मीद हम कम कर रहे हैं, मगर आज अमेरिका के बाजार अगर बड़ी गिरावट दिखा देते हैं, स्पेशली नैस्डैक के अंदर, आईटी स्टॉक्स के अंदर, तो कल 22,355 आने में कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी के ऊपर भी हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए डेटा बनाया है और यहां पर 3 लाइनें हैं, जो कि हमारे 3 रुकावट के स्तर और नीचे के 3 सपोर्ट के स्तर। बहुत अच्छी सपोर्ट 48,380 के लेवल, यानी कि जहां पे बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन 200 पॉइंट नीचे के आसपास अगर गलती से निफ्टी बैंक दे देता है, कंडीशन एक, अमेरिका के बाजार ठीक ठाक बंद होने चाहिए। और कल के दिन अगर आरबीआई की या किसी भी इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है दोबारा से सरकार की, तो हमारी कोशिश होगी आपके साथ शेयर करने की। हालांकि संभावना कम है क्योंकि छुट्टी का दिन है, बट फिर भी कुछ आता है तो हमारी हम आपको सतर्क करेंगे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और कैसे करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। तो सपोर्ट है इमीडिएट 48,500 साइकोलॉजिकल लेवल है। बाजार अगर टूटा तो यहां से गिरावट गंभीर होगी। क्यों? 17 फरवरी को भी इसी लेवल से बाजार ने रिकवरी दिखाई थी। फिलहाल इसी लेवल से हमने 24 तारीख को भी रिकवरी देखी और बीते मंगलवार तो हमने 48,500 पे नहीं आए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 48,500 और 510 हमारी पहली सपोर्ट की रेंज है। बाजार अगर वोलेटाइल होता है और वोलेटाइल होगा और ट्रेंड में नेगेटिविटी आती है तो 48,380 से 48,400 हमारी दूसरी परफेक्ट एंट्री बनेगी बाजार के अंदर। ऊपरी स्तर पे 48,700 से लेकर 48,820 और 48,930 से लेकर 48,950, ये 3 रुकावट के हमारे लेवल रहेंगे निफ्टी बैंक में। फिर निफ्टी की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर हमने अभी कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी अपनी एनालिसिस शेयर करें, क्योंकि शाम को जब वीडियो बनाएंगे और आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, लाइक करेंगे और लिखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो हमारा आपसे वादा है भोलेनाथ आपको इतने अच्छे लेवल बना के देगा कल के दिन, आप खुद अपनी एनालिसिस बनाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट लेंगे। मगर कंडीशन है कि सब काम करने से पहले आज के दिन किसी गरीब को खाना जरूर खिलाइएगा, किसी गरीब की मदद जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपके आसपास गरीब नहीं है, आप हो सकता है ऐसी सोसाइटी में रहते हो जब सब अमीर हो, तो अपने आसपास एक भोले के नाम का पेड़ जरूर लगाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम की एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और महाशिवरात्रि का दिन है, तो हर हर महादेव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।